अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुस्से के बारे में बहुत से लोग परेशान रहते हैं और मैंने जहाँ तक थेरेपी सेशंस लेती हूँ या जितना ज़्यादा मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रही होती हूँ या जितने मैं पेज पर काम कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं जिसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि हमारा काम फ़ौरन हो जाए। ये ना हो कि हमें लंबी लंबी एक्सरसाइजेस करनी पड़े या हम बहुत ज़्यादा सेशंस लें, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। तो उसके लिए आज मैं एक बेहतरीन टेक्निक आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आपका गुस्सा विद इन अ वीक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हालांकि एक हैबिट को डेवलप करने में उन्होंने इतने साल लगाए हुए होते हैं। ये बात मैं तकरीबन हर वीडियो में आप लोगों के साथ करती हूँ कि अगर आपने एक हैबिट बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए डेवलप किया है तो उसको आपको थोड़ा लंबा अरसा ही दरकार होता है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी हैबिट्स को विद इन 2-3 डेज़ या वीक आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन करें तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से। जैसे एक जड़ से हम किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं उस तरह से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो आज मैं आपको हिप्नोटिज़म की एक टेक्निक बताऊंगी जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी बुरी हैबिट को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ कुछ मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं हिप्नोटिज़म के नाम से कि हिप्नोटिज़म तो इस तरह से होता है कि किसी मरीज़ को सुला दिया या किसी इंसान को सुला दिया और उससे अपने मतलब के कोई भी हम काम करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। यहाँ मैं आपको एक सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक सिखाऊंगी। हिप्नोसिस की एक टाइप होती है सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें हम अपने साथ खुद हिप्नोटिज़म की टेक्निक्स यूज़ करके खुद को हिप्नोटाइज़ करके अपनी किसी भी बुरी हैबिट को, किसी भी नफ्सियाती मसले को, किसी भी गुस्से के प्रॉब्लम को आसानी तौर पर हल कर सकते हैं। जब आप इस पर काम करेंगे तो आप 1 से 2 दिनों में ही अपने अंदर बहुत अच्छी तब्दीली महसूस करेंगे और आपको महसूस होगा कि शायद हमें ये और मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन आपको ये टेक्निक तकरीबन 7 से 14 दिन के लिए लाजमी करनी पड़ेगी। हिप्नोटिज़म की टेक्निक्स मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इसके अलावा मैं बच्चों की वीडियोस में आपके साथ ज़्यादातर हिप्नोटिज़म की टेक्निक्स शेयर करती हूँ कि आपको बच्चे का माइंड किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सेल्फ हिप्नोसिस की टेक्निक है इसके बारे में अब आपको मैं बताना शुरू करती हूँ। अगर आप हिप्नोसिस के बारे में सोचें कि हिप्नोटिज़म है क्या, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर हमारा शऊर कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाए, शऊर क्या होता है, जो हमारी ज़ाहरी कैफियत होती है। जैसे आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये आप अपने कॉन्शियस स्टेट में देख रहे हैं, आप अपने शऊर के साथ देख रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के साथ देख रहे हैं। अगर हमारा शऊर कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाए और हमारे इर्द गिर्द में जो कुछ भी हो रहा है, या मैं अगर आपसे कोई बात कर रही हूँ या आप खुद से कोई भी बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आपके अनकॉन्शियस में पहुँचे और आपके अनकॉन्शियस में जाकर बैठ जाए, इसको हम हिप्नोटिज़म कहते हैं। तो अगर मैंने जिस तरह के आपको एक अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की एक्सरसाइज सिखाई थी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जितनी भी हिप्नोटिज़म की टेक्निक्स होती हैं वो आपने अपनी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में ही करनी होती हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखें। नेक्स्ट भी मैं आपको जितनी भी टेक्निक सिखाऊंगी, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की टेक्निक को आप बार बार करके उसको इतना ज़्यादा अच्छा कर लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे कामयाब होना चाहते हैं और हर लम्हे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की टेक्निक को अपने साथ रख कर अपने साथ इस तरह से करें जिससे आप हर वक्त में पुरसकून रह सकें। तो यहाँ मैंने हिप्नोटिज़म के बारे में बताया कि हिप्नोटिज़म क्या है। अगर हमारा शऊर कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाए और कोई भी इर्द गिर्द में होने वाली बात सीधा हमारे लाशऊर में चली जाए, तो इसको हम हिप्नोटिज़म कहते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि हिप्नोटिज़म के ज़रिए से हम अपने गुस्से को किस तरह से खुद से ख़त्म कर सकते हैं। इस चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करना है। आप अगर ख़ुद को जानते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि गुस्सा आप में बाय बर्थ नहीं था। ये जो बात हम करते हैं कि इसमें गुस्सा बाय नेचर है या ये तो इसका ख़ानदानी बात है, तो इस तरह कभी भी नहीं होता। बाय नेचर किसी भी बच्चे में गुस्सा नहीं होता। वो या तो अपने पेरेंट्स को देख देख कर मॉडलिंग कर कर के उसने सीखा हुआ होता है, या ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स इस तरह के हो जाते हैं
जिस स्टेट में हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो हमारे 2-3 दिन के लिए हमारे साथ रहता है और वो हमारे लाशौर में बैठ जाता है, और फिर क्या होता है कि हम हर वक्त अपने गुस्से की कैफियत में रहते हैं। या अगर इसी तरह उससे रिलेटेड कोई भी इवेंट आए या उस पर्सन से रिलेटेड कोई भी इवेंट आए तो हमें गुस्सा आने लगता है। इसलिए आपने सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करना है कि गुस्सा आखिर आपको शुरू कब हुआ था। समटाइम्स बहुत से लोगों को ये मालूम होता है कि ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसके बाद उनके गुस्से की कैफियत आना शुरू हो गई थी। उस वक्त के उस ज़िंदगी के उस लम्हे को आपने याद करना है और उसको सोचना है कि हाँ, मेरे लाइफ में फ़लाँ साल में फ़लाँ टाइम पर ये इवेंट हुआ था जिसकी वजह से इसके बाद मुझ में ये तब्दीली आई और मैं गुस्से की कैफियत में आना शुरू हो गई। जब आप उस ख़ास वाक़ये तक पहुँच जाएंगे तो आपने एक सेल्फ़ हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट तैयार करना होगा। जिस तरह से मैं अफर्मेशंस की लाइंस आपको बताती हूँ, उसी तरह से आपने कुछ लाइंस आपने अपने पास रखनी होंगी। उस स्क्रिप्ट का मैं अभी आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दूँगी। उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, 3 हिस्से उसके होने चाहिए। सबसे पहला हिस्सा जिसमें आपने कन्फेशन करना है कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे किस वजह से गुस्सा आया और मैं किस वजह से गुस्सा कर रही हूँ। कन्फेशन का मतलब होता है आपने ये चीज़ माननी है दिली तौर पर कि हाँ, मैं गुस्से की स्टेट में रहती हूँ और मुझे गुस्सा आता है। सेकंड, जो आपके स्क्रिप्ट का पार्ट होगा उसमें आपने क्या करना है, वो अफर्मेशंस की लाइंस होंगी जो आप अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए कह रहे होंगे। और थर्ड पार्ट होगा वो क्वेश्चन के तौर पर होगा जिसमें आप अपने आप को तंबीह करेंगे कि अगर इन फ्यूचर मुझे गुस्सा आया तो मैंने क्या करना है। ये एक पैराग्राफ अपने जहन में आपने बनाना है, अपने से रिलेटेड, अपने इवेंट से रिलेटेड आपने बनाना है और उसको बनाकर आपने रखना है। अब मैं आपको कुछ लाइंस बताती हूँ जिसमें आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं जान चुकी हूँ कि मेरा गुस्सा माजी के किसी वाक़ये की वजह से शुरू हुआ था। वो माजी का वाक़या एक छोटा सा वाक़या था जिस पर मुझे बेइख्तियार बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो वाक़या माजी में ही ख़त्म हो गया था। अब मुझे इस गुस्से की ज़रूरत नहीं। इतना हिस्सा जो मैंने आपको बताया है, इसका मतलब है कि मैं कन्फेशन कर रही हूँ, ये मैं मान रही हूँ कि हाँ, मुझे गुस्सा आया था और ये फ़लाँ वाक़ये से रिलेटेड था। इसके आगे जो आपने अपने आपको लाइंस कहनी है वो आपकी अफर्मेशंस की लाइन होंगी, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको इस तरह से देती हूँ। मैं इस गुस्से की आदत को हमेशा के लिए अपनी शख्सियत से ख़त्म करने का फ़ैसला कर रही हूँ। अब मैं हर किस्म की सूरत में आराम और सुकून से रहूँगी और एक बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकूँगी। ये लाइंस आपने 3 से 4, इससे रिलेटेड आप कोई भी लाइंस रख सकते हैं जिसमें आप अपनी अफर्मेशन की अपने जहन को ट्रेन कर रहे होंगे। इसके बाद आपने 2-3 लाइंस क्वेश्चन की करनी है जिसमें आपने तंबीह करनी है कि अगर आपको इन फ्यूचर इसके बावजूद भी गुस्सा आया तो आपने क्या करना है। अगर अनजाने में कभी भी गुस्से की कैफियत मुझे आने लगे, मुझे इसी वक्त याद आ जाएगा जिसकी वजह से मेरा गुस्सा फ़ौरन पानी की उस लहर की तरह से मुझसे दूर हो जाएगा जो साहिल पर आकर चली जाती है और मैं मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाऊंगी। ये वो लाइंस हैं जो आप तंबीह के तौर पर करेंगे। मतलब कि आपने एक पैराग्राफ लेना है, उसके 3 हिस्से बनाने हैं अपने जहन में। माइंड, इसको कहते हैं आपने माइंड स्क्रिप्ट बनाना है। आपने अपने आप को पहले मानना है, फिर आपने अफर्मेशंस करनी है और उसके बाद आपने तंबीह की थोड़ी सी लाइंस करनी है। अब आपने इसको करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना है, जो एक मुकम्मल एक्सरसाइज है। मैं अपनी 1-2 वीडियोस में पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ और मुकम्मल एक्सरसाइज को मैं एक वीडियो के तौर पर आपके सामने भी बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उससे इसको आसानी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करनी है, फिर आपने ख़ुद को एड्रेस करना है। जैसा कि हम किसी से बात करते हुए कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तो इस तरह से आपने अपना नाम लेना है और आपने ख़ुद से ये कहना है। उसके बाद आपने ये स्क्रिप्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने अपने आप से ये सारी लाइंस कहनी है। ये काम आपने दिन में 3 बार करना है, जैसे सुबह, दोपहर और शाम।
सुबह जब आप उठ रहे होते हैं उस वक्त आप ये एफर्मेशंस कर सकते हैं। रात के वक्त आप जब सोने वाले होते हैं उस वक्त ये एफर्मेशंस कर सकते हैं। और दोपहर में जो आपका नैप टाइम होता है, जैसा अक्सर ज़हूर के बाद का टाइम होता है या फिर खाने के बाद का टाइम होता है, उस वक्त आपके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप दिन में 3 बार नहीं कर सकते तो आप 2 बार ज़रूर करें, जैसा एक बिल्कुल सुबह के वक्त और एक रात के वक्त। और कोशिश ये करें आप इस एक्सरसाइज को 10 से 14 दिन के लिए करें, ताकि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तौर पर अपने आप गुस्से को अब खुद से दूर कर सकें। ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन के बाद ही मरीज़ या गुस्से में जो भी कैफियत में मौजूद होते हैं वो अपने आप को 99% बिल्कुल ठीक तस्वुर करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स हमारे सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। वो एक्सरसाइज, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बुखार के बाद हमें कमज़ोरी महसूस होती है, तो हमें एनर्जी के लिए थोड़ी सी खुराक अच्छी लेनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपनी हैबिट कोई दूर कर रहे होते हैं तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी आप पर आ सकते हैं, जिसको हम रिलैप्स बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिलैप्स ना हो तो उसके लिए कि आप इसको 10 से 14 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।